जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तेरी उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। आप ये समझ लो प्रेमियों कि 1000 वाट का बल्ब छोटे बच्चे के सामने ऐसे जला दो, आँख के सामने, पलक नहीं दबाता है, देखता रहता है, ऐसे देखता रहेगा। 100 वाट का बल्ब आप नहीं देख सकते हो, ऐसे थोड़ी देर तक आंखें चमचमा जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो देखता रहता है। लेकिन वो धीरे 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 यानी समझो कि इस रोशनी में रहते रहते वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो माँ के पेट में यानी समझो तो याद रहता है, लेकिन यह जैसे बाहर निकले तैसे यह भूल और भ्रम का देश कहलाता है, भूल जाता है, ये भूलने लग जाता है, इसको इसमें भूल हो जाती है। तो इस भूल और भ्रम के देश का पर्दा पड़ जाता है। तो उसने कहा पिछले जन्म का कोई याद न करे, क्योंकि पिछले जन्म की जो तकलीफ है उसको देखेगा तो उपाय खोजेगा तो मिल जाएंगे। संत इस धरती पर हमेशा रहते हैं। आप ये समझो जो रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु हैं हमेशा रहते हैं, तो ये पहुंच जाएगा, उनके चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए कहा पिछले जन्म का याद न रहे। तीसरी चीज़ और कहा कि जो जिसमें रहे उसी में खुश रहे, जो जहाँ रहे उसी में खुश रहे। तो देखो सब खुश हैं। आप ये समझो जो गरीब है वो उसी में ठीक है, तो हमारा यही ठीक है, चलो। यानी समझो ये कीड़े मकोड़े हैं वो भी उसी में खुश हैं। आप ये समझो कि उनका लिए जो भोजन बना दिया गया, कीड़ा मकोड़ा वो उसी को खाते हैं, वो उसी में खुश हैं। कह दो उनसे कि चलो तुमको स्वर्ग दिखा दें, स्वर्ग जाना नहीं पसंद करें। वो कहा था ना लक्ष्मी ने कि आप सबको खिलाते हो, सबके पालन करता हो विष्णु से, तो आप अपने लोक में क्यों नहीं बुलाते हो लोगों को, यहाँ का आप भोजन क्यों नहीं कराते हो। अरे बोले कोई आना चाहता है, कोई आने नहीं चाहता। अरे कैसे नहीं आना चाहता है, लाना नहीं चाहते हो। अरे बोले तुम चली जाओ पूछ लो, कोई आना चाहेगा। किससे पूछें। अरे सुबह सुबह तुम चली जाओ, पूछो, वहाँ जो ही मिल जाए उसी से पूछ लेना। तो वेश धारण कर लिया, देवता वेश धारण कर लेते हैं, किसका, आदमी का, भूत भी, लेकिन पहचान हो जाती है। काल भी धारण कर लेता है गुरु का रूप, लेकिन पहचान हो जाती है आवाज से। उस समय गुरु को याद करना चाहिए, गुरु जो नाम बताऊं उस नाम से पुकारना चाहिए, तो वो बोल देते हैं, तो पहचान हो जाती है। बोली अलग होती है, चेहरा भी अलग होता है। जैसे देवता आदमी बन जाएंगे, लेकिन उनकी परछाई नहीं होगी, उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा। प्रेत की एड़ी आगे होती है, पैर पीछे होता है, ऐसे बन तो जाते हैं। लिंग शरीर में प्रेत भी होते हैं, देवता भी लिंग शरीर में होते हैं, तो दोनों रूप धारण कर लेते हैं। तो औरत बन करके गई और ये कोई लंबे सूंड वाली, लंबे मुंह वाली, जिसको शूकर कहते हैं, ओ 10-12 बच्चे लेकर के अपनी जा रही थी। कहाँ जा रही हो पूछा, जा रहे हैं खाने जा रहे हैं, इन बच्चों को खिलाने जा रहे हैं। अरे तो रुको रुको रुको, नहीं देर हो जाएगी, अभी उजाला हो जाएगा, तो फिर हमको लोग खड़ेरेंगे, मारेंगे लड़के, हमको खा के आने दो, नहीं हमारे बच्चे भूखो रह जाएंगे। अरे तुम वहाँ कहाँ खाने जा रही हो। कहा उससे लक्ष्मी ने, वहाँ कहाँ खाने जा रही हो, तुमको हम स्वर्ग ले चलेंगे, वहाँ का बहुत बढ़िया भोजन कराएंगे, एक बार खा लोगे तो मस्त हो जाओगे।
तो स्वर्ग कहाँ है? अरे है, हम ले चलेंगे, हमारे विष्णु भगवान हैं, वो तुमको बुलाएंगे, ले चलेंगे, उन्होंने कहा है तुम चलो। तो कहा तो हम सबको लेकर चलेंगे। तो कहीं नहीं, सबको नहीं। तो कहा तो हम इनको यहाँ कहाँ छोड़ देंगे, ये हमको वहाँ कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे? कहीं नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं मिलेंगे, लड़के बच्चे वहाँ नहीं मिलेंगे। तब और मिलेंगे भी तो वो दृष्टि भोग वाले बच्चे रहेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि अच्छा तो ये बताओ, ये भोजन वहाँ मिलेगा? पिस्ता खाने जो मैं जा रही हूँ, ये वहाँ मिलेगा? कहा नहीं नहीं, ये तो वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ कहाँ मिलता? तुम जाओ, तब हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे ही कोई जाना चाहता है विषयों में फंस करके, इंद्रियों में फंस करके कोई जाना चाहता है। ऐसे कहा कि समझो जो जिसमें रहे उसी में मस्त रहे। तो प्रेमियों, चमत्कार दिखा करके तो संत कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन युक्ति बता करके करते हैं। तो देखो, अब नए लोग जो आए हो, आप ये थोड़ा सा आगे का, यानी जैसे पहले दर्जा का पाठ होता है, दूसरे का होता है, तीसरे का होता है, ऐसा थोड़ा सा इनको सुनाया पुराने लोगों को। बहुत लोग इसमें जो सत्संग सुनते रहते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे वो यानी चैनलों पर हो जो आता है, या ऐसे सत्संग होता है, वो तो समझे होंगे, समझते होंगे, तो उनको थोड़ा सा सुनाया बताया। लेकिन आप जो पहली बार आए हो, आप तो मोटी बात ये समझो कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, एक किराए के मकान की तरह से है। एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए, सब लोग इसको खाली करके चले गए। और जो भी साजो सामान इकट्ठा किया इस शरीर के सुख के लिए, सब कुछ यहीं छोड़ गए। क्योंकि वो पतले रास्ते से जीवात्मा माँ के पेट में 5वें महीने में डाली जाती है, उसी रास्ते से निकलती है। इतना पतला है जिसको आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आंखों से, तो बाहर की चीज़ों को उस रास्ते से तो ले जा नहीं सकते हो। तो सारी चीज़ें यहीं छूट जाने वाली हैं। और मनुष्य शरीर ये जो मिला, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला। आप ये समझो कि यह इसलिए मिला, हाथ पैर आँख कान इसलिए उसने दिया कि कमा करके इस शरीर को खिला लो, इंतजाम कर लो कपड़े का, ठंडी गर्मी से बचत के लिए घर बना लो। लेकिन उसी को बनाने में लगे मत रह जाओ, कपड़े ही एक जोड़ी की 4 जोड़ी 10 जोड़ी हो जाए। मान प्रतिष्ठा इस शरीर को बढ़ाने के लिए ही न लगे रह जाओ, इसी के लिए न अपराध करते रह जाओ। इसलिए चेतने की ज़रूरत है कि समझो कि यह मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं मिला है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जो दुनिया संसार को बनाया उसकी प्राप्ति के लिए मिला है। सोचो, दुनिया किसने बनाया? भगवान ने बनाया। जब वो मिल जाएगा तब कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा, रास्ते पर चलाने वाला मिलेगा, मंजिल तक पहुंचाने का वादा करने वाले मिलेगा, तभी आप ये समझो कि इस सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो देखो प्रेमियों, ये हमारे गुरु महाराज ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने बहुत लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, और समझो बहुत से लोगों के दुख तकलीफ को भी दूर किया। आप ये समझो प्रेमियों कि गरीबी भी दूर किया लोगों की, आप समझो भुखमरी भी दूर किया लोगों की, शारीरिक कष्ट दूर किया गुरु महाराज ने, मानसिक कष्ट भी लोगों का दूर किया, अंदर से सफाई किया, धुलाई किया, और फिर नाम रूपी मणि को अंदर में रख दिया, जड़ी को दे दिया, जो तीसरी आंख के सामने लगाओ और दिव्य दृष्टि खुल जाए। और दिव्य दृष्टि ही नहीं खोला, आप ये समझो कि दिव्य दृष्टि के सहारे इस आत्मा को अपना घर, अपना मालिक को भी दिखा दिया। अन्य समझो जिस तरह से अन्य संतों ने किया, उसी तरह से गुरु महाराज ने भी संत मत के अनुसार ही मत चला करके, समझा करके बहुत सी जीवों को पार कर दिया। अब पुराने लोग समझो भाई, हम तो न देख पाए अंदर में गुरु को, न लोग अपने पहुंच पाए, जबकि इसी में गुरु महाराज कहा करते थे कि इसी में वो घर दिखाई पड़ेगा, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होगा। वो तो नहीं हो पाया मेरा, तो कोई बात नहीं, अब भी करो।
अब भी कर लो, अब भी गुरु अंदर में आपके सहायक मिलेंगे। गुरु का रूप जब अंदर में देखोगे तब आपको विश्वास होगा। गुरु का रूप जब देखा, गुरु का जलवा जब देखा, नानक साहब ने तो कहा वह गुरु वह गुरु वह गुरु। उसी वाहे गुरु में ताकत आ गई। आप ये समझो तब आपको विश्वास हो जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों कि नाम को कौन जगाता है? नाम को संत ही जगाते हैं। वर्णात्मक नाम कोई भी एक नाम जगा देते हैं जो उनके भी काम आता है और जीवों के भी काम आता है विश्वास के लिए। जैसे राम आए थे, राम नाम जगाया उन्होंने। कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाया। आप ये समझो कबीर साहब आए, साहब नाम जगाए, वह गुरु को उन्होंने जगाया। राधा स्वामी नाम को किसने जगाया? राधा स्वामी ने जगाया। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो समय समय पर नाम की कीमत होती है और समय पर जगाना पड़ता है, क्योंकि जितनी ताकत जितनी पावर उनको मिलती है उसी के अनुसार वो नाम में ताकत भर पाते हैं। यही कारण है कि एक युग बदला तो कृष्ण नाम में शक्ति आई, कृष्ण खत्म हुए तो ये जो संत आए अपने अपने समय तक इस नाम को हानि समझो की जगह करके देते गए। कोई 10 पोस्ट चला, कोई 4 पोस्ट चला। जब गुरु महाराज आए तो उन्होंने हानि बदलना हानि उचित समझा तो जय गुरुदेव नाम को जगा दिया। तो कहते हैं ना कि वक्त के डॉक्टर या वैद्य कह लो, इलाज कराने के लिए जरूरी होते हैं समय के। कोई कहे हम धन्वंतरी वैद्य से इलाज करा के अपने मर्ज को ठीक कर लेंगे, कैसे कर सकते हैं? वो मास्टर जो बाप को पढ़ा के गए थे पिता को, और पिता अधिकारी हो गया, अब बेटा वो कहे उसी मास्टर से हम पढ़ेंगे अधिकारी बनने के लिए, कैसे पढ़ सकता है? तो वक्त के मास्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसे वक्त के गुरु के पास जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। इसी तरह से वक्त के नाम को खोजना पड़ता है, वक्त के नाम की जानकारी करनी पड़ती है कि जिससे शरीर की रक्षा हो, जिससे ये जो समस्याएं हैं भौतिक शरीर से संबंधित ये दूर हों। तो ये जय गुरुदेव नाम ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। आप परीक्षा लेकर देख सकते हो, बहुत लोगों ने परीक्षा लेकर देखा, वर्णन करने का बताने का समय नहीं है, लेकिन मोटे तौर से मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में जय गुरुदेव नाम बोल करके आप परीक्षा ले सकते हो। कोरोना रोग जब बड़ी तेजी से बढ़ा तो कुछ अपने प्रेमी भी प्रभावित हो गए। संग दोष लग जाता है ना, संग दोष लगा था कई को। अरे मंथरा दासी थी, राम से कई ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन संग दोष लग गया। 24 घंटे रहती थी, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और 14 वर्ष के लिए राम को जंगल भिजवा दिया था कई ने। ऐसे ही जब साथ पड़ जाता है तो असर आ जाता है, कर्म आ जाते हैं। कर्म आया और कोरोना हुआ, अरे तो बहुत से लोगों की तो नियत तक खराब हो गई। उसमें डॉक्टर ने कहा हानि समझो अंडा खा लो, मछली खा लो, मांस खा लो, ये कर लो, सूप पी लो, वो कर लो। तो अब आप ये समझो कि जान बचाने के लिए आखिर जान भी नहीं बच पाई। आप ये समझो प्रेमियों कि कोरोना में हानि समझो कि जिन्होंने विश्वास किया और पैसे की दवा जो बताई गई और इस्तेमाल किया, जय गुरुदेव नाम जो बताया गया, ध्वनि बराबर बोलते रहो, जय गुरुदेव नाम बोल करके दवा को पियो, बहुत लोगों को फायदा हो गया। पता लगा लो, आप मिल जाएंगे, इसमें भी मिल सकते हैं आपको, बहुत से लोगों को फायदा हो गया। तो जय गुरुदेव नाम में ताकत अब भी है, जब जगाया था तब भी ताकत थी और अब भी ताकत है। आप परीक्षा लेकर देख सकते हो मुसीबत में, तकलीफ में। अब कहोगे मुसीबत तकलीफ आएगी तब परीक्षा लेंगे, आज से परीक्षा लेना शुरू कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बीमारियाँ साथ नहीं छोड़ रही, लड़ाई झगड़ा भी खूब हो रहा है घरों में, पैसे रुपए में बरकत नहीं हो रही, मानसिक टेंशन, घर में आते ही खाना नहीं अच्छा लगता है, पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या होगा इस घर का, कैसे क्या होगा। बाहर रहते हैं थोड़ी शांति रहती। इसी में अभी आप चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है। बता दूंगा इनके घर में कोई न कोई बीमार रहता ही रहता है, 10, 20, 25 को बता दूंगा। अब ऐसी हालत में आप लोग देख लो कि किसके यहाँ ये चीज़ें हैं
तो वहाँ पर आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू कर दो। जय गुरुदेव नाम के ध्वनि अगर सुबह शाम पूरे परिवार को बैठा करके यानी बोलना शुरू कर दोगे 1 घंटा, तो समझ लो कि धीरे धीरे इसमें राहत मिलने लगेगा। मेरे बताने के बाद जिन्होंने नियम से शुरू कर दिया, बीमारियां हटती दिख रही हैं। रुपये पैसे में भी कहते हैं कि अब वो बात नहीं है, बड़ी तंगी रहती थी, अब वो बात नहीं है, गुरु महाराज की दया हो रही है, अब अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि यानी समझो बीमारियों में राहत, लड़ाई झगड़ा भी कुछ कुछ में भी कमी हो गई। तो बताने लगे लोग। आप देखो, परीक्षा करके देख लो, ज़्यादा बताने का वक्त आज नहीं है। ये जगाया हुआ नाम है, जय गुरुदेव नाम ये जगाया हुआ नाम है। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हो ये आपको पता नहीं है। आप उस परमात्मा से जुड़े हुए हो बहुत पतले तार के द्वारा। ऐसे ही तार से जब नाम को जोड़ देते हैं महात्मा, और जब उस नाम से पुकारा जाता है तो फौरन वो बोलता है। कहते हैं कोटि कोटि मुन जतन कराही, अंत नाम मुकावत नहीं। आखिरी वक्त में नाम समरस का नहीं आता है कि जो बचा ले, क्योंकि ऐसे का नाम लोग लेते हैं, चाचा दादा मामा काका, जो खड़े ऐसे देखते रहते हैं। मरते समय आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसो काल कराल। जब वो काल के कराल दूत आते हैं और मार मार करके निकालते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म होती है, चिल्लाता है, सबको पुकारता है, कोई मदद कर सकता है। लेकिन अगर नामी को याद कर लें उस नाम से तो वो तुरंत मददगार हो जाता है। इसलिए यानी समझ लो कि जय गुरुदेव नाम को रटाना है लोगों को। मुसीबत में, तकलीफ में, हर समय पर यह जय गुरुदेव नाम लोगों के लिए मददगार है। इस शरीर की रक्षा के लिए मददगार है, इस दुनिया में भौतिक तकलीफों में मददगार है। तो इसको प्रेमियों रटाना शुरू कर दो, जय गुरुदेव नाम बोलवाना शुरू कर दो। नाम धुनी कैसे बोलनी रहेगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि आप सब लोगों को बोलना है, बुलवाना है। जिनके घर में तकलीफ है, बीमारी है, टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है, वो तो नियमित रूप से बुलवाओ ही बुलवाओ। लेकिन जिनके यहाँ थोड़ी शांति है वो लोग भी बुलवा सकते हो आप घर में। बच्चियों भोजन बना लो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल के ही फिर बांटो, तो बच्चों को भी मालूम हो जाएगा बगैर ध्वनि बोले खाने को नहीं मिलेगा। तो जैसे सीटी कुकर देगा तैसे बुला बुला के घर वालों को जो मौजूद रहेंगे बैठाने लगेंगे। बोलो बोलो जल्दी से गुरुदेव ध्वनि बोल लिया जाए, खाने को मिल जाए। किसी भी तरह से यानी आपको रटा देना है बच्चों को और परिवार वालों को जो आपके नज़दीक हैं। क्योंकि आंधी आएगी, आफत आएगी, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी तो आपको भी यानी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। रात में जगना पड़ेगा, सवारी नहीं मिलेगी तो कंधे पर लात लात करके ले जाओगे डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर नहीं मिलेगा तो समझो कि उनकी सेवा करनी पड़ेगी, हाथ पैर सहलाना पड़ेगा, सिर दबाना पड़ेगा कि किसी तरह से राहत मिल जाए, चिल्लाहट कम हो जाए। इसलिए यानी समझो ये आपको एक दवा बता रहा हूँ। जो लोग आए हो भौतिक रूप की दवा, आप ये देखो जितने भी संत आए उनके शिष्य तो बहुत रहे, लेकिन उन्होंने आदेश केवल एक को ही दिया। देखो कबीर साहब के बहुत से शिष्य थे, लेकिन आदेश किसको दिया था उन्होंने? नानक जी को। नानक जी ने जो ये गुरु आए हैं एक दूसरे को यानी लोग देते रहे। फिर आप देखो कि राधा स्वामी जी के बहुत ही यानी शिवराज जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन आप ये समझो कि उन्होंने किसको अधिकार दिया?
कृष्णदयाल जी महाराज को, उन्होंने अधिकार किसको दिया? गोरेलाल जी महाराज को। गोरेलाल जी महाराज ने किसको, उनके भी शिष्य बहुत थे, लेकिन उन्होंने अधिकार किसको दिया? गुरु महाराज को। और गुरु महाराज ने मुझे न चीज को आदेश दे दिया। इसलिए नामदान सब जगह देता हूँ कि कहीं यानी समझो आदेश का जो पालन हुआ है उसमें कमी न रह जाए, बताने में कहीं कमी न रह जाए। तो इतने आदमी जो आप बैठे हो, ये तो कुछ नहीं हो जब बड़े कार्यक्रम होते हैं। अभी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो ये जगह छोटी पड़ जाएगी, इतने आदमी आते हैं, तो वहाँ भी नामदान दे देता हूँ। लाखों आदमियों के बीच में नामदान दे दिया। न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो है अगर आपके पास तो, अच्छे घर में रहो, जाति बिरादरी में अपने रहो, जाति बिरादरी भी मत छोड़ो। शाकाहारी भोजन जहाँ जाति बिरादरी में खाते हो वहीं खाओ। आप लड़का लड़के का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो। हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ तो जात पात का कोई ऐसा चक्कर है ही नहीं। हर का भजन सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भजन करता है वो सबको एक नज़र देखता है। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। हड्डी मांस खून देखो परमात्मा ने बनाया तो समझो सबका एक ही जैसा है। उसने कोई जात पात नहीं बनाया, उसने कोई एरियावाद भाषावाद नहीं बनाया, ये तो आपने बना लिया। और जो आप बना लिए उसी में आप उलझे हुए हो, उसी तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हो। आप ये नहीं सोचते हो कि एक दिन ये जैसे घड़ी 12 बजाती है, दोनों सुई इकट्ठा हो जाती है, हाथ जोड़ देती है, ऐसे ये जीवन की घड़ी एक दिन हाथ जोड़ देगी। और बस उसी में उलझ करके आप अपनी, जैसे वो 1 बजाती, 2 बजाती, 3 बजाती, ऐसे आप एक एक दिन, एक एक महीना अपने जीवन का बजाते ख़त्म करते चले जा रहे हो। तो आप ये समझो, इसमें मत उलझो। आप लोग मानवता लाओ, जैसे पहले मानव धर्म था, मानव धर्म को लाओ आप, ये जरूर कहता हूँ। लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि जात छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, आप अपना जहाँ जो रहते हो वहीं रहो, पूरी छूट है। ये जरूर कहता हूँ कि जब लड़के लड़कियाँ बड़े हो जाएं तो शादी ब्याह उनका समय से कर दो, उनको अपने मन से न खोजना पड़े। बच्चे जब पढ़ लिख लें तो जैसी योग्यता उनके अंदर है, जितनी जानकारी है, आप उसके अनुसार उनको काम धंधे में लगा दो। समय बेकार न जाने दो। पढ़ने लायक है नहीं, पढ़ पाता नहीं है, नंबर कम आए हैं, कह रहा आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, गाय बैल बेच देते हो आप, समझो कोचिंग कराते हो, 4-4 साल 6-6 साल लग जाता है, बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, समय बेकार हो जाता है, नौकरी भी यानी समझो नहीं मिल पाती है, शरीर की ताकत स्टेमिना भी खत्म हो जाती है, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कहीं कुछ न कुछ बच्चों को करा दो। और बच्चे जो बेकार घूम रहे हो, आप ये समझो शरीर को चलाने के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। समझो हर कोई अगर दफ्तर का बाबू ही बन जाए, अफसर ही बन जाए, तो किसानी कौन करेगा, दुकान कौन करेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, सेवा कौन करेगा। आप ये समझो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। और जो छोटा जिसको काम कहते हो वो सीख लेता है, वो कहीं भी भूखा नहीं मरता है। रोटी बनाना लड़कियां जानती नहीं है, पढ़ी लिखी है, डिग्री डिप्लोमा लेकर चली आई हैं, अगर माँ न खिला दे तो ये भूखी मर जाएंगी। आप ये देखो बड़े शहरों में होटल अगर बंद कर दिए जाएं तो ये अपना पेट नहीं भर पाएंगी, कह रही नौकरी करेंगी, नौकरी करेंगी, होटल में खाती। तो ये सब ज़्यादा जरूरी है। बच्चे बच्चियों को घर में सब काम सिखाना चाहिए। और जब छोटे स्तर के या काम को कर लेंगे तो कहीं भी शर्म नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी भी कर लेंगे, भोजन बना लेंगे, आप समझो नमकीन बना के जी जाएंगे। ये और छोटा काम जिसको आप कहते हो, जो है बड़ा काम, उसको करके पेट तो पाल लेंगे। शादी ब्याह कर भी दिया तो खर्चा तो दूसरे दिन से चालू हो जाता है। खर्चा जब चालू होता है तो कुछ कुछ होने लग जाता है। इसलिए कुछ भी जब कमाने लगे तब शादी ब्याह करो। इस चीज़ का ध्यान रखो, ये बात जरूर कहता हूँ। कहोगे सब बात तो ठीक बता रहे हो, लेकिन दक्षिणा देने की मर्यादा क्यों खत्म कर दे रहे हो? तो दे दो दक्षिणा, आज मौका है। क्या देना है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, किसी जीव की हत्या मत करना और हत्या के भागीदार भी मत बनना।
कुछ लोग तो कहते हैं हम पैसा दे करके मांस खरीद करके लाते हैं, जानवरों को तो काटते नहीं हैं। अगर मांस न खाओ तो जान बच जाएगी उनकी, मांस का व्यापार खत्म हो जाएगा, वो कोई दूसरा व्यापार करने लग जाएंगे। आप ये समझो बहुत से लोगों ने बंद कर दिया मेरे कहने पर और दूसरा धंधा करने लग गए, अच्छा चल रहा है। मांसाहारी होटल बंद कर दिया, शाकाहारी चालू किया, तब से अच्छा चल रहा है। तो देने वाला तो वो है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको देता है तो आपको भी देगा, नियत सही रहेगी। जब दया भाव रहेगा, दया धर्म रहेगा, परमार्थी भाव रहेगा, सेवा भाव रहेगा, तब तो देगा ही देगा। उसी को तो मिलता है जिसके अंदर धर्म होता है, सेवा धर्म यानी समझो सत्य धर्म, अहिंसा धर्म, यानी यही सब तो धर्म है। तो आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब जैसे नशे का सेवन प्रेमियों मत करना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाओ, नजरों से माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। ऐसे चाहे नशे की गोली हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे कोई पीने वाली दवाई हो, उसका इस्तेमाल मत करना। बाकी पूरी छूट है। हजम कर सको 100 गिलास दूध पियो, हजम कर सको 10 किलो आप फल खा लो एक साथ में, 2 किलो घी पी लो, हमारी तरफ पूरी छूट है, हजम कर सको। यह भी बताया जाता थोड़ा कम खाया करो, जितना अंदर जगह हो हजम कर सके उतने खाओ। बुढ़ापे में मन बहुत तेज हो जाता है, तो बुढ़ों को थोड़ा सा तो अंकुश अपने मन पर रखना ही चाहिए। तो आप ये समझो कम खाओगे और गम खाओगे, 2 बात बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहोगे, शांति रहेगी। ये जरूर बताते हैं। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, इससे ज्यादा कर्म आते हैं दूसरे के। प्रार्थना सब लोगों को याद होना चाहिए। प्रार्थना से भाव बनता है। प्रार्थना जब करते हैं, किसका करते हैं? वक्त के जो यानी समझो गुरु होते हैं, जो नाम बताते हैं, उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो वो सुनवाई कर लेते हैं। वो सुनवाई करते हैं, देखते हैं इधर, आवाज़ जब उनको लगाते हैं तो वो देखते हैं। सुमरन इसलिए कराया जाता है कि उनको याद करो तो देखेंगे और फिर वो मदद करेंगे आपकी। जिसको आवाज़ लगाओगे वो मदद करेगा। छोटा बच्चा जा रहा है परिवार वालों के साथ, ठोकर लग गई, पापा तो पापा देखेगा, मदद करेगा, मम्मी मम्मी देखेगी, भाई भाई, तो जिसको पुकारोगे वो मदद करेगा। ऐसे ही यानी जैसे बच्चे की मदद होती है परिवार वाले करते हैं, ऐसे जिसको पुकारोगे वो आपकी मदद करेगा। तो प्रेमियों बराबर करते रहो। और देखो, तो सत्संगी हो, आप सेवा करते हो अपने कर्मों को काटने के लिए, शरीर से सेवा करते हो कि जिससे शरीर से जान अनजान में कोई पाप बन गया हो तो समझो कि यानी वो कट जाए, नहीं तो कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, ये आपको मालूम हो गया है। धन से कोई पाप आपके जान अनजान में हो जाता है तो समझो कि उसकी सेवा करते हो कि जिससे यह यानी समझो कि साफ हो जाए, कर्म कट जाए, समझो इसमें बरकत होने लग जाए, धन की कमाई में बरकत होने लग जाए, इसलिए धन की सेवा करते हो। और मन को आप लगाते हो तो रचनात्मक काम आप करते रहते हो, जो इस समय सब जगह चल रहा है, आप लोग भी अभी इसको अभी चलाते रहो। जैसे भोजन बांटने का काम है, नाश्ता बांटने का काम है, जैसे आपने अभी हमको खबर लगी है कि 15,000 कंबल बांटने का ऑर्डर दे रखे हो कंपनी को और आने ही वाला है, तो आप बांटोगे। लेकिन एक चीज़ हमको ये कहना है कि जिनको ज़रूरत है उनको वो मिले। इधर पिछले सालों से ये सब जगह लोग बांट रहे हैं, लेकिन वो हमको भी पसंद आया जो मध्य प्रदेश के लोगों ने बांटा था। बोले कि पता लगा लिया कहाँ अपने सत्संगी हैं, गरीब किधर ज़्यादा हैं, उनके यहाँ हम लोग गए और उनको साथ लिया और रात को गए घूम करके देखा कि कौन बोरा ओढ़े लेटा हुआ है, कौन मोमजामा लगाए हुए है, कौन गुदड़ी ओढ़े लेटा हुआ है। उसको हम लोगों ने कंबल उड़ाया रात को जाकर के, जिसको ज़रूरत था। तो वास्तव में तो जिसको ज़रूरत है उसी को देना ठीक रहता है। जो भूखा है उसको रोटी खिलाओगे
तो वो आशीर्वाद देगा या उसका मन प्रसन्न होगा, आत्मा की तृप्ति उससे होगी। जैसे बांटते चले जाओगे, थोड़ा सा खाते हैं और फेंक देते हैं, तो देखो जरूरतमंद को दिया जाए। गरीब अमीर की इसमें बात नहीं होती है। कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है, जैसे लॉकडाउन लगा था, करोड़पति आदमी भूखा, सोचे कोई दे दे, लपक करके ऐसे रोटी लेता था, कोई नाश्ता लेता था, क्योंकि ये कुटिया भूखने लगती है पेट की, यानी समझो कहते हैं ना, भूखे भजन न होए वाला, भूखे में कुछ नहीं होता, भजन भी नहीं होता है। तो समझो रोटी खिलाना, पानी पिलाना, आप ये समझो किसी के पास कपड़ा नहीं है दे देना, बीमार है दवा करा देना, यह पुण्य का काम है। इससे क्या होता है, शरीर को लाभ मिलता है। शरीर से जो काम अनजान अनजान में खराब बन जाते हैं, उसकी माफी हो जाती है। लेकिन प्रेमियों, जीवात्मा का संबंध किससे है, यानी उस प्रभु से है, शब्द से है, उसकी भी कमाई जरूरी है। तो ये दोनों काम आपको करना है, दोनों काम आप लोग बराबर करते रहो। और किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी किताब की निंदा नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, किसी राजनीतिक की निंदा नहीं, किसी भी यानी समझो कि व्यक्ति की निंदा बुराई मत करो। जात पात के चक्कर में, भाई भतीजा के चक्कर में, एरिया बात के चक्कर में आप लोग मत पड़ो। आप अपना एक बढ़िया आध्यात्मिक रास्ता यानी बनाओ, भजनानंदी समाज बनाओ, भजनानंदियों का समूह बनाओ, कि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आगे का समय बड़ा ही खराब आ रहा है, आगे का समय विनाशकारी। बचे वही जो शाकाहारी का संदेश बराबर देते रहना है। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधजन कोई, जो सत्य लव लगाएगा। साधना करते रहो और साधना लोगों को कराते भी रहो, उसका भी फल मिल जाता है। जो समझो दूसरे को यानी रोटी खिला देता, पानी पिला देता है, दूसरे की मदद कर देता है, उसका जैसे भौतिक लाभ मिल जाता है, ऐसे ध्यान समझा देने, सुमरन समझा देने, भजन समझा देने से, करा देने से उसका आध्यात्मिक लाभ भी मिल जाता है। तो बराबर आप लोग लगे रहो। मैं भी लगा हुआ, गुरु के आदेश के पालन में लगा हूँ। जब तक ये शरीर चल रहा है, इसको बराबर चलाते रहने का ही संकल्प बना रखा है। अभी गया था इधर आपके हिमाचल प्रदेश में, बहुत ठंडी लगी और हड्डी कपा देने वाली निराशा होने लग गई। अब तो इधर काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इधर आ गया हूँ, फिर हिम्मत बढ़ गई। अब पर एक आध दिन यहाँ रुक के और फिर निकलूँगा। कई जगहों पर मांग है, लगभग सभी प्रांतों में मांग है, लेकिन सब जगह नहीं पहुँच सकता हूँ। जाऊँगा इधर आपके पंजाब जाऊँगा, हरियाणा, उधर आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर का पहले करूँगा। इधर ठंडी ज़्यादा यानी पड़ने लगती है जल्दी, इधर करके फिर गर्म प्रदेशों में जाने की योजना है। तो हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहोगे, जल्दी काम हो जाएगा और ये बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये अकाल मृत्यु में मरेंगे। आंधी तूफान, बीमारी, तकलीफ में ये मरने लगेंगे जब, तो प्रेत योनि में जाएंगे। बड़ी तकलीफ होती है, पेट बहुत बड़ा होता है, मुँह छोटा होता है, तो पेट भरता ही नहीं। भूखे रहते हैं इसलिए परेशान करते हैं ये प्रेत। आपने कहाँ देखा प्रेतों को? ये जो तरीका बता दिया, आंख बंद करके इनको सबको देखना चाहो, जिसको देख लो, नर्क सबको देख लो, जो भी चाहो इसको देख लो। ये ऐसी दूरबीन है कि ये दूरबीन जो देश की दूरबीन है, ये इसका आने समझो लाखों गुना तेज इसकी दूरबीन है। दूरबीन की भी क्षमता होती है, जैसे यहीं से यहीं दिखाई पड़ेगा, ये कैसी होती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दिखाई पड़ती है, 5 किलोमीटर दूरबीन दिखाई पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें मिलिट्री में और जगहों पर होती। तो आप ये समझो वो ऐसी दूरबीन है कि उसका नाप का कोई यानी कोई ठिकाना ही नहीं है, जो आपको बता दिया। अब आप दूरबीन लगाओगे तब तो दिखाई पड़ेगा, लगाओगे नहीं दूरबीन, कहा ना कि आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहुत जल पारा। तो वो संतों ने जो बात कह दिया है, जो कहकर गए हैं, इसको पढ़ो ही नहीं, अमल करो। सुनो ही नहीं, अमल करो। करो तब तो कुछ यानी समझो कि फायदा दिखेगा, और नहीं तो फिर समय बेकार चला जाएगा, निकल जाएगा जीवन का। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा
जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।